नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते लगातार खराब होते रहे। तकरीबन देखेंगे तो पिछले 2 महीने की स्थिति यही देखने को मिलता है और इसकी वजह खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रहे, जिन्होंने भारत पर पहले 25% टैरिफ लगाया था। उसके बाद भारत ने जैसे ही रिएक्शन दिया तो फिर अतिरिक्त 25% और टैरिफ लगा दिया गया, यानी कि 50% भारत पर टैरिफ लगा। और भारत ब्राजील के साथ आप समझ सकते हैं इस दुनिया में अमेरिकी टैरिफ झेलने में सबसे पहले नंबर पे आ गया है, क्योंकि ब्राजील भी 50% टैरिफ पहले से ही झेल रहा है और भारत अभी जो 27 अगस्त गया है तब से भारत पर ये लगा है। कुल मिलाकर के यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिए कि ट्रंप के तरफ से क्या कहा गया है। वह रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर के बात की गई है कि भारत रूस से ऑयल परचेज करता है, इसके वजह से यूक्रेन युद्ध समाप्त नहीं हो पा रहा है और ये प्रतिबंध का वजह है। और इस वजह से ट्रेड डील जो अमेरिका के साथ होने वाला था, ट्रंप ने कहा कि जब तक टैरिफ का इशू सॉल्व नहीं हो जाता है तब तक ट्रेड डील भी फाइनल नहीं होगा। और उसके बाद देखा कि आपने भारत और अमेरिका का रिश्ता बेहद खराब हो गया और भारत किस तरह से एससीओ में चीन के साथ आपको कदम ताल करते हुए दिखा। कुल मिलाकर के निश्चित तौर पर माहौल बदला है, राजनीति बदली है, लेकिन उसके बाद बदले बदले से तेवर ट्रंप के भी दिख रहे हैं। ट्रंप थोड़े से नरम पड़ते जा रहे हैं। उन्होंने हाल ही में एक्स प्लेटफॉर्म पर भारत और अमेरिका के रिश्ते की दुहाई देती हुई नजर आई और कहा कि देखिए, हम पक्के दोस्त हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। ये सारी बातें कही गई और उसके बाद आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तत्परता दिखाते हुए उन्होंने भी थैंक यू बोला और भारत अमेरिका के रिश्ते को लेकर के उन्होंने भी बातें कही कि इसको बेहतर किया जा सकता है। ये सारे घटनाक्रम हुआ, लेकिन प्रश्न ये है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ट्रंप पहले अपना तेवर दिखाते हैं, भारत पर दबाव डालने की कोशिश करते हैं, भारत नहीं झुकता है तो फिर ट्रंप नरम पड़ते जाते हैं। इन सब चीज़ों के पीछे क्या घटनाक्रम है उस पर डिटेल से हम बात करेंगे। उससे पहले आपके लिए एक ऑफर है, संस्कृति आईएएस के द्वारा हिंदी दिवस ऑफर दिया जा रहा है। इस पर आपको 10 से 15 सितंबर तक ये लाभ मिलने वाला है, जिस पर देखेंगे तो आईएएस फाउंडेशन कोर्स के विभिन्न कोर्सेज पर आपको मोर देन 60% तक का ऑफ मिलेगा। 10% एक्स्ट्रा आपको ऑफ मिल रहा है। ये 6 दिन में आप ये ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, इस विषय में अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है 9555124124 या फिर sanskritIAS.com। इस वेबसाइट पर विजिट करके भी ये जानकारी आप ले सकते हैं। अब चलिए इस विषय के सबसे प्रमुख बिंदु के विषय में सबसे पहले समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि व्यापार वार्ता को लेकर के पहले ट्रंप ने ये कहा कि ट्रेड डील तब तक नहीं फाइनल हो सकता है जब तक टैरिफ का मसला सॉल्व नहीं हो जाएगा। लेकिन अब फिर से डोनाल्ड ट्रंप ये कहते नजर आ रहे हैं कि व्यापार वार्ता शुरू हो रही है और दोनों देश इस पर सही से आगे बढ़ते हुए दिखेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने अच्छा मित्र भी बताया है। अब यहाँ पर ये देखना पड़ेगा, ट्रेड डील की जब बात आई थी तो ट्रेड डील 2 वजहों से अधर में था। एक तो जैसा कि हमने चर्चा किया कि 50% टैरिफ का इशू, लेकिन ट्रेड डील में एक दूसरा पेच भी था और वह दूसरा पेच था डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर के, जिसको लेकर के ये कहा गया कि अमेरिका चाहता है कि वो अपना डेयरी प्रोडक्ट्स को भारतीय बाजार में उतारे। अब अमेरिकी डेयरी प्रोडक्ट्स को भारत क्यों नहीं चाहता है? क्योंकि वहाँ के डेयरी प्रोडक्ट्स अधिकांशतः में देखा गया है कि पशु के हड्डी होता है। अब भारत में डेयरी प्रोडक्ट्स अगर दूध, दही, मक्खन ये सब देखेंगे तो ये धार्मिक कामों में इस्तेमाल करते हैं लोग, है ना। तो जाहिर सी बात है, अगर वहां का डेयरी प्रोडक्ट्स इंडिया में आता है तो निश्चित तौर पर धार्मिक सौहार्द बिगड़ सकता है इस देश का। दूसरी बात, एक और बात समझिए कि हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाएगा। एमएसएमई सेक्टर को डेयरी प्रोडक्ट्स पूरी तरह से ध्वस्त कर देगा, तो भारत ये नहीं चाहेगा। इसके अलावा जीएम फसलों को लेकर के भी कहीं न कहीं ट्रेड डील में वार्ता फंसता हुआ नजर आ रहा है। तो ये कुछ ऐसे इशूज थे जहां पर जाकर के ट्रेड डील जो है वह रुक गया था। लेकिन अब ट्रंप यहां कहते नजर आ रहे हैं कि व्यापार वार्ता हम दोबारा शुरू करना चाहते हैं। उनका जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ट्रुथ सोशल, उस पर उन्होंने इस बात को लेकर के घोषणा किया कि जो ट्रेड वार्ता रुकी हुई है उस पर जो बाधाएं हैं उस पर हम बात करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जल्द ही बातचीत करके इन सब चीज़ों को हम बेहतर करते हुए नजर आएंगे। व्यापारिक संबंधों की पृष्ठभूमि अगर देखेंगे, तनाव से सहयोग तक, तो ये पूरा एक कहानी चलता है। भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनाव ट्रंप के पहले कार्यकाल देखेंगे, पहला कार्यकाल 2016 से
20 तक का था। अगर वहां पर आप गौर करेंगे तो उस समय जब ट्रंप आए थे तो विभिन्न देशों पर, जैसे आज टैरिफ है, उस वक्त ट्रेड वॉर चला था। इनके पहले कार्यकाल 2018 में जब नजर आएंगे तब भी इन्होंने भारतीय स्टील और एल्युमिनियम पर टैरिफ लगाया था। उस वक्त चाइना पर ज्यादा लगा था, लेकिन भारत के इस 2 प्रोडक्ट पे लगा था और इसके जवाब में भारत ने भी शुल्क उस वक्त बढ़ा दिया था। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए ना तो देखेंगे तो पिछले कार्यकाल से ही दोनों के बीच में कहीं ना कहीं आपको दरार देखने को मिलेगा, जो कि दूसरे कार्यकाल में खुलकर के सामने आ गया। अब यहां पर बाइडेन और ट्रंप प्रशासन के प्रयास देखेंगे। जो बाइडेन जो इससे पहले राष्ट्रपति थे वहां के, अब ट्रंप, देखिए दोनों ही अगर दोनों के कार्यकाल पर नजर डालें और दोनों ही प्रेसिडेंट को समझने की कोशिश करें तो व्यापार समझौता जो है अमेरिका जो चाहता है उसमें बहुत अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा, है ना। एक सीमित व्यापार समझौते की कोशिश किया गया जिसको आप मिनी ट्रेड डील कह सकते हैं, लेकिन जैसे कि डिजिटल ट्रेड की बात किया जाएगा, डेटा लोकलाइजेशन को बात किया जाएगा, मेडिकल टूल्स की बात की जाएगी, कृषि उत्पाद को लेकर के चर्चा करेंगे। इन सब चीज़ों को लेकर के, टैरिफ वगैरह को लेकर के मतभेद दोनों देश के बीच बनता रहा। बढ़ता व्यापार और रणनीतिक साझेदार की बात करेंगे। जरा देखिए कि अमेरिका भारत व्यापार कहां कहां क्या क्या होता है। कुल ट्रेड अगर देखा जाए तो 11 लाख करोड़ की यहां पर बात की गई है और यहां पर अमेरिका से निर्यात अगर आप देखेंगे तो 3.46 लाख करोड़ का होता है। भारत से अमेरिका निर्यात देखेंगे तो 7.35 लाख करोड़ होता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए निर्यात क्या क्या होता है, तो कच्चा तेल, पेट्रोलियम, कोयला, हीरा, इसके अलावा विमान, अंतरिक्ष यान के पुर्जे। ठीक है, ये अमेरिका से भारत निर्यात होता है और भारत से जो अमेरिका निर्यात होता है उसमें देखेंगे फार्मास्यूटिकल्स, टेलीकॉम डिवाइस, ज्वेलरी, पेट्रोलियम, कपड़े, ये होते हैं। कुल मिलाकर के ये आंकड़े जो देखिए 3.46 और 7.35 ये लाख करोड़ में डेटा है। तो यहां पर भारत आपको एडवांटेज लेता हुआ नजर आएगा। टॉप 5 प्रोडक्ट्स देखेंगे जिन्हें भारत अमेरिका से खरीदता है, वो क्या क्या है, पेट्रोलियम, क्रूड, गोल्ड, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स, कोयला और कोक। ये वो चीजें हैं जो भारत जो है लेता है और टैरिफ जो लगाया गया है उस सब पर ये मसला यहां पर आपको देखने को मिलेगा। जिन्हें भारत अमेरिका को बेचता है उसमें टॉप 5 प्रोडक्ट्स क्या है, इसमें अगर देखेंगे तो वह आपको पेट्रोलियम, दवाइयां और फार्मा, भारत इसको चाहता है कि बेहतर किया जाए, लेकिन टैरिफ की वजह से अब देखेंगे यहां पर अगर लगता है तो जाहिर सी बात है ये नुकसान होगा। टेलीकॉम, इंस्ट्रूमेंट्स, मोती और महंगे पत्थर, इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी और इक्विपमेंट्स, ये सारी चीजें हैं और टैरिफ जो लगाए गए हैं वो कंडीशन यहाँ पर, जहां पर ये 2-3 चीजें देखेंगे जिस पर आपको जो है 0% टैरिफ है, लेकिन इसके आंकड़े भी कम हैं जो निर्यात के हैं, इस वजह से वहां टैरिफ भी कम दिखता है। तो तनाव के बावजूद भारत और अमेरिका व्यापार लगातार बढ़ रहा है। निश्चित तौर पर अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भी है। 2024 में यह 192 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। अमेरिका अगर देखें ना, हाँ बीच में यह जरूर हुआ था कि चाइना कुछ समय के लिए भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया था, लेकिन वो आंकड़े में बहुत ही कम था। दोनों देशों ने 2030 तक इस व्यापार को 500 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा है, जो निश्चित तौर पर अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है। और अगर आप उस पर टैरिफ जैसे इशूज करते हैं, ट्रेड वॉर जैसे इशूज करते हैं या ट्रेड डील को फाइनल नहीं करते हैं तो 500 अरब डॉलर 2030 में फिर कतई आप छू नहीं सकते हैं। तो जाहिर सी बात है आपको व्यवहारिक अप्रोच अपनाना पड़ेगा। तो राजनीतिक समय और निहितार्थ जो बातें की जाती है ना, वह आपको कहीं न कहीं सुदृढ़ दोनों देशों को रखना पड़ेगा। ट्रंप का अगर देखेंगे, ट्रंप निश्चित तौर पर कई बार ऐसे डिसीजन लेने के लिए जाने जाते हैं जिसको लेकर के बहुत अंदेशा सामने वाले को नहीं रहता है, दूसरे कंट्री को, क्योंकि वह पूरी अगर उनका देखा जाए कार्यकाल तो वह एक बिजनेसमैन की तरह चलाते हैं। अमेरिकी की स्थिति अमेरिका में यह हो गया है कि अमेरिकी लोग अब इस बात को लेकर के विरोध खुद ही करने लग गए हैं और ट्रंप का इस बात को लेकर के विरोध होने लगा है। बहुत सारे एक्सपर्ट जो वहाँ के राजनेता हैं, सांसद हैं, कि भारत के साथ आपको संबंध नहीं खराब करना चाहिए था, चूंकि चीन को काउंटर करने के लिए भारत ही एक जरिया हो सकता था। 2026 के अमेरिकी मध्यवर्ती चुनाव जो है वह नजदीक है। विश्लेषक इस बात को लेकर के मानते हैं कि भारतीय अमेरिकी वोटर को आकर्षित करने और नए व्यापारिक समझौते की नींव रखने की यह रणनीति है। अगर ऐसा नहीं होता है तो इस मध्यवर्ती चुनाव में निश्चित तौर पर ट्रंप को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आपको ध्यान होगा पीयूष गोयल ने क्या कहा था, उन्होंने सबसे पहले कहा था कि ट्रेड डील जो होने वाला था उसमें हम ये अंदेशा लगाए थे कि 15 से 16% तक टैरिफ लग सकता है इंडिया पे, लेकिन वो मामला आगे बढ़ गया और फिर विवाद हुआ तो वो 50% तक चला गया, जिसके वजह से आप देखेंगे जो दोनों देशों के बीच ट्रेड डील होने वाला था वो अधर में ही पड़ गया।
तो इन्होंने कहा कि देखिए नवंबर 2025 तक भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौता जो है वह हो जाएगा। हालांकि अब तक किसी भी पक्ष ने वार्ता के नए दौर की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। ये अलग बात है कि ट्रंप ने सोशल मीडिया के जरिए ये जानकारी दिया है, लेकिन फिलहाल उस पर बातें नहीं की जाती है। डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर के विवाद जो है वो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि वहां पर जानवरों की हड्डियां रहती है जिससे बने एंजाइम उसमें मिलाए जाते हैं, और भारत में बहुत सारे लोग जानते हैं पूरी तरह से शाकाहारी होते हैं, धार्मिक कामों में इस्तेमाल होता है, इसलिए वो नहीं चाहेंगे कि उनके डेयरी प्रोडक्ट्स में इस तरह की चीजों की मिलावट रहे। जीएम फसलों और पशु आहार की असहमति को लेकर के अगर बात करेंगे, अमेरिका भारत से जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम सोयाबीन और मक्का से बने पशु आहार के आयात की अनुमति चाहता है। अब भारत को इसमें आशंका है। भारत को इसमें आशंका क्या है कि इससे स्थानीय किसानों की फसलें बाजार में नहीं टिक पाएगी। हालांकि दबाव के बीच भारत कुछ जीएम पशु आहार को सीमित मात्रा में अनुमति देने पर विचार कर भी रहा है, लेकिन अमेरिका चाहता है कि पूरी तरह से यह डील हो जाए। अमेरिका की प्रमुख मांग क्या है ट्रेड डील को लेकर के समझिए। अमेरिका चाहता है कि भारत जीएम फसलों और कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क कम करे। अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर भारत के किसानों का क्या होगा। डेयरी और यहाँ पर देखिए मेडिकल डिवाइसेस के लिए बाजार खोजे। यहाँ पर भारत चाहेगा नहीं कि डेयरी उसका है। दूसरी बात, भारत खुद चाह रहा है कि मेडिकल सेक्टर में बेहतर करना हम शुरू करें, क्योंकि एक बहुत बड़ा बाजार है भारत। अगर मेडिकल सेक्टर में हम बेहतर करते हैं तो आने वाले समय में हमारे नागरिक के लिए तो अच्छा होगा ही, दुनिया भर को हम ये चीजें जो है सप्लाई कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर जो मैन्युफैक्चरिंग का हमारा जो एक सेक्टर बाकी रह गया है, जिसपे हमने काम नहीं किया है, प्राइमरी से सीधे जंप करके टर्सरी में चले गए हैं, तो वो हमारे लिए अच्छा होगा। डेटा लोकलाइजेशन नियमों में ढील दे, भारत ये कतई नहीं चाहता। अभी देखेंगे आप, अमेरिकी बहुत सारे कंपनी को नेपाल ने बैन कर दिया था उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, और कहा था कि आपको यहीं पर पंजीकृत करना होगा। तो धीरे धीरे दुनिया भर में ये मुद्दा उठ रहा है, क्योंकि डिफरेंट जो कंपनीज हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वो सब अमेरिकी हैं और वो संबंधित देशों में पंजीकरण वगैरह कराते नहीं या डेटा वहां पर नहीं रखते हैं स्थानीय स्तर पर। इसी वजह से आपने देखा होगा चीन में भी बहुत सारी अमेरिकी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो पहले से ही बैन है। तो अमेरिका चाहता है कि इन नियमों में ढील दे, भारत चाह रहा है कि नहीं आपको डेटा यहीं रखना पड़ेगा। क्योंकि आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक बार कहा भी था कि डेटा इज न्यू फ्यूल, तो आने वाले समय में डेटा ही दुनिया को चलाएगा। तो जाहिर सी बात है, आप निश्चित तौर पर जो एक विकासशील देश हैं, अगर इस चीज को लेकर के आज आगे नहीं बढ़ते हैं तो आने वाले समय में बहुत पिछड़ सकते हैं। अमेरिका चाहता है कि भारत इस नियम में ढील दे, भारत ये कतई नहीं चाहता। जैसे गाड़ियां हो गया, विस्की जैसे उत्पादनों पर शुल्क घटाए, भारत यहां भी नहीं चाह रहा, चूंकि अगर गाड़ियां और विस्की यहां से आने लग गए तो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जो पहले से ही डैमेज है वो और बुरी स्थिति में चला जाएगा। भारत की स्थिति क्या है देखिए, भारत ने कृषि और डेयरी बाजार खोलने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। मान के चलिए कि भारत ये तो कतई नहीं मानने वाला है, ठीक है, कृषि और डेयरी बाजार नहीं दे सकता है इंडिया, क्योंकि हमारा प्राइमरी सेक्टर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूरी तरह से जो है वह उसको नुकसान पहुंचेगा। तो भारत चाहता है कि अमेरिका उसके टेक्सटाइल, चमड़ा, दवाइयों और ऑटो पार्ट्स पर शुल्क हटाए या कम करे जो टैरिफ अभी लगाया गया है। भारत कह रहा है कि किसानों और स्थानीय उद्योगों के हितों से कोई समझौता नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए अगर ऐसा होता भी है ना तो निश्चित तौर पर अपने आप पे देखेंगे बहुत बड़े स्तर पर बेरोजगारी होगा, और ये भारत के लिए कतई सही नहीं होगा। 50% तक जो शुल्क लगाया गया है, जो आप जानते हैं कि किस तरह से 25% लगाया गया है, कुल शुल्क 50% तक हो गया है, जिसकी चर्चा मैंने आपसे पहले भी किया था कि 50% शुल्क जो भारत झेलने वाला ब्राजील के साथ एकमात्र देश है जिसमें सबसे अधिक टैरिफ लगाता है। अगर डील नहीं हुआ तो क्या होगा? देखिए, अमेरिका के साथ भारत व्यापार के लिए फायदे का सौदा रहता है। 2023-24 से लेकर के यहाँ 19-20 से लेकर के 23-24 तक का आंकड़ा अगर देखेंगे, एक्सपोर्ट का, इंपोर्ट का, है ना, देखेंगे अगर एक्सपोर्ट भी देखेंगे तो वह तेजी से आपको लगभग कंटिन्यूअस बढ़ता हुआ जाएगा, है ना। टोटल ट्रेड देखेंगे, जो मैंने पहले भी कहा कि 10.42 ये जो पूरे हैं लाख करोड़ रुपए में ये आंकड़े दिए गए हैं, और ट्रेड बैलेंस देखेंगे 3.07 लाख करोड़ रुपया है। तो जाहिर सी बात है कहीं न कहीं भारत के नजरिए से ये बेहतर है। तो भारत निर्यातकों को भारी नुकसान होगा अगर ट्रेड डील नहीं होता है तो, क्योंकि जिस हिसाब से हम वहां फायदे में हैं, घाटे का सौदा नहीं है भारत के लिए। लेकिन अगर ट्रेड डील नहीं होता और टैरिफ 50% लगता है तो आने वाले समय में भारतीय निर्यातकों को इसका नुकसान होगा। क्योंकि अभी आपने देखा कि जो अमेजन या वॉलमार्ट जैसी कंपनियां हैं उन्होंने भारत के प्रोडक्ट को लेना बंद कर दिया। तो खास करके अगर टेक्सटाइल देखेंगे, क्योंकि वहां पर 97% प्रोडक्ट जो होते हैं कपड़ा और शूज से संबंधित, वो इंडिया से ही एक्सपोर्ट होकर के अमेरिका में जाता है। तो जो हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ऑटो पार्ट्स है, मेडिसिन सेक्टर है, इसको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा। अमेरिका को भी
भारत की तरफ से जवाबी शुल्क का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी भारत देख रहा है कि ट्रेड डील फाइनल हो जाए, अभी जवाबी शुल्क ना दे, नहीं तो आने वाले समय में आप देखेंगे भारत भी 50% टैरिफ लगाता हुआ दिखेगा। तो भारत WTO में अमेरिका के खिलाफ शिकायत भी कर सकता है, क्योंकि ये जो टैरिफ लगाया गया है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियम कानून के विरोध में जाता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट 2023-24 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो भारत के टॉप 10 व्यापारिक साझेदार की स्थिति देखेंगे, यहाँ पर तो पहले नंबर पर आज देखा जाए तो चीन है। हालांकि आपको यहाँ पर जो देखा जाएगा आंकड़ा बेहद मामूली है, देखिए 118.41.29, लेकिन हम मान के चलते हैं कि अमेरिका ही बेहतर कंडीशन करता हुआ अभी नजर आएगा। लेकिन देखिए व्यापार घाटा में हम हैं चीन के साथ, है ना, और यहाँ हम फायदा में हैं अमेरिका के साथ। बाकी सबके साथ UAE, रूस, सऊदी अरब, सिंगापुर, इराक, इंडोनेशिया, हांगकांग, साउथ कोरिया, सबके साथ आप कहीं ना कहीं घाटे में नजर आते हैं। तो ये चीजें यहाँ पर इसलिए हम नहीं चाहेंगे कि अमेरिका के साथ हमारा संबंध खराब हो, और हम चाहेंगे कि ट्रेड डील अमेरिका के साथ फाइनल जरूर हो जाए, क्योंकि भारतीय निर्यातकों के लिए, भारतीय लोगों के लिए वह एक बेहतर अवसर है। अब देखिए ट्रंप ने जब यहाँ पर खुद अब एक कदम बढ़ाया है, क्योंकि ट्रंप को लग रहा है कि जो क्वाड संगठन है वो डैमेज हो सकता है, जो इंडो पैसिफिक में अमेरिका की बढ़ती हुई बढ़त था वो कहीं ना कहीं डैमेज हो सकता है, और चीन को काउंटर करना है तो भारत को साथ लेकर के चलना पड़ेगा। और अगर भारत को साथ लेकर के नहीं चलेंगे तो इंडिया जैसे कि SCO और ब्रिक्स जैसे संगठन के माध्यम से रूस और चीन के करीब जाता जा रहा है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद एक ट्वीट के जरिए कहा भी कि हमने रसिया और इंडिया को खो दिया है, वो चीन के करीब चले गए। तो ये कंडीशन और खराब होगा, और निश्चित तौर पर अमेरिकी साख जो वैश्विक स्तर पर है वह दिन प्रतिदिन जो है कम होता जाएगा। तो यहाँ पर ट्रंप समय के साथ ही लेकिन वो समझदारी दिखाते हुए निश्चित तौर पर नजर आएंगे। वैसे आप लोग इस विषय में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। एक प्रश्न है यहाँ पर, देखिए भारत और अमेरिका ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को कितने अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा है, ये मैंने चर्चा किया है। अगर आप लेक्चर को ध्यान से सुने होंगे तो हमने ये बात कर लिया है। तो कुल मिलाकर के आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में क्या वाकई ट्रेड डील जल्दी फाइनल होने वाला है और डोनाल्ड ट्रंप भारत पर लगे हुए 50% टैरिफ को हटाने वाले हैं? आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस आखिरी प्रश्न का जवाब भी दीजिए। आज के लिए इतना ही, अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।